बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इमाम इब्न हज़म ज़ाहिरी रहमहुल्लाह के यहाँ मुरसल का हुक्म लिख लो। इमाम इब्न हज़म ज़ाहिरी अंदलसी रहमहुल्लाह 384 में पैदा हुए और 456 हिजरी में फौत हुए। इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह ने हदीस को कबूल करने के लिए सनद का मुत्तसिल होना शर्त लगाया है। अल-इहकाम फी उसूलिल अहकाम लिब्न हज़म जिल्द 1 सफ़ा नंबर 108, अल-मुहल्ला जिल्द 1 सफ़ा 50। इब्न हज़म की किताबें पढ़ने वाली हैं। इब्न हज़म की किताबें बहुत ही बड़ा इमाम और मुहद्दिस था। जुज़वी इख्तिलाफ है लेकिन ये बहुत अजाल इमामों में से एक थे, अल्लाह इनसे राज़ी हो जाए। इब्न हज़म रहमहुल्लाह ने मुरसल को किसी शक्ल में भी कबूल नहीं किया। फरमाते हैं वह गैर मकबूल वला तक़ूम बिही हुज्जा, मुरसल गैर मकबूल हुज्जत नहीं लेंगे। अल-इहकाम लिब्न हज़म जिल्द 2 सफ़ा नंबर 2। इब्न हज़म ने कहा है जो मुरसल खबर होगी वो खबरुन बातिलुन मौज़ूउन है। यानी इमाम इब्न हज़म ने मुरसल हदीस को मजरूह रावी की बयान करदा रवायत वाला हुक्म दिया है, बातिल है। खुद फरमाते हैं नक़ता वनबुत्तु बिअन्ना कुल्ल खबरिन लम याति कत्तु इल्ला मुरसलन औ लम यरवी कत्तु इल्ला मजहूलन औ मुजर्रहुन साबितुल जरही साबितुल जरह फ़इन्नहु खबरुन बातिल, खबर बातिल है। बिला शक मौज़ूअन लम यकुल रसूलुल्लाह। इमाम इब्न हज़म बातिल मौज़ू से कम सताब नहीं करते कि छोटी-छोटी बात पर भी बातिल यानी सख्त थे, अल्लाह इनसे राज़ी हो जाए। सख्त थे, अल्लाह इनसे इन कमी कोताहियां दूर फरमाए। तो हमें हुक्म है 100% इंसाफ पर मबनी बात करो। जितनी गलती है उतना ही हुक्म लगाओ, जितनी गलती है उतना ही हुक्म लगाओ। मुहद्दिसीन ने तो कज़ाब और मुत्तहम बिलवज़ा में फ़र्क कर दिया ना। कज़ाब जो हदीस रसूल में झूठ बोले, मुत्तहम जो अपनी बातों में झूठ बोले, यहाँ इतना बरीक फ़र्क किया। तो हमें भी हुक्म है इंसाफ पर चलो, इतनी सख्ती ना अपनाओ, सख्ती नुकसान देती है। इब्न हज़म पर बहुत ज़्यादा फितने फसाद बर्पा हुए, बड़ी लड़ाइयाँ हुई, बड़े किताबें लिखी गईं, रद में मुआफ़क़त में किताबों को आग लगाई गई, बहुत कुछ हुआ। ये एक लंबी दास्तान है, ये पढ़ने वाली है। वैसे इबरत है कि सख्त बंदे को नहीं होना चाहिए, इत्दाल पर मबनी कुरान और हदीस का पाबंद, मुहद्दिसीन के मनहज के मुवाफ़िक़ अपना काम करे, उसमें खैर बरकत है। इमाम इब्न हज़म ने ताबी का ये बात कबूल नहीं की, हद्दसना रजुल मिन असहाबी नबी की, इसको भी नहीं कबूल किया, इसको भी कबूल नहीं किया। कहते थे बस वो नाम ले, वो नाम क्या है। ये अपनी किताब अल-इहकाम में ये बात लिखी है। अल-इहकाम जिल्द 2 सफ़ा नंबर 3, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 3। हालांकि उसूल क्या है, जब ताबी कहते रजुल मिन असहाबी नबी की तो वो सहाबी है, वो अदूल है, बात खत्म हुई। ऐसे ना इब्न हज़म ने इसकी इस उसूल की भी मुखालफत की। इब्न हज़म ने
सिगार किबार का कोई फर्क नहीं किया ताबीन में से। यहां तक इब्न हज़म ने कहा व मुरसल सईद इब्न मुसय्यब व मुरसल हसन बसरी व गैरुहुमा सवा ला युखज़ मिन्हु बिशै, कि सईद बिन मुसय्यब के मुरसलात हों या हसन बसरी की, ये बराबर में से कुछ नहीं लिया जाएगा। हालांकि सईद बिन मुसय्यब मुहद्दिसीन ने लिया है, पीछे गुजरा। अल-इहकाम इब्न हज़म जिल्द 2 सफ़ा नंबर 2। बहरहाल इब्न हज़म ने किबार ताबीन की मरासील को भी मुतलक तौर पर रद्द कर दिया है कि एक वजूहात की बिना पर। पहली वजह कि उस दौर में झूठ वाक़ई था, झूठे रावी थे ना, उस दौर में झूठ वाक़ई था। मुनाफिकीन का वजूद था उस दौर में। इस तरह कुछ और भी यानी ना गलत तौजीहात इल्लतें इमाम अहमद इब्न हज़म रहमतुल्लाह के यहाँ थीं, जिनका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता। ये बहना ने इस पर फिर आगे तफसील लिखी है। खुलासा यही निकाला है कि इब्न हज़म हर तरह की मुरसल रिवायत को ज़ईफ़ समझते थे। तो इस पर भी मैं यही कहूँगा, फ़िक़्ह ज़ाहिरी के उलमा ने जो मुरसल पर रसूल हदीस पर किताबें लिखी है, वह मुरसल रिवायत को पढ़ा जाए, यानी 20 किताबें पढ़ें, फिर जाकर शरासत नसीब होगी कि इनके यहाँ राज बात क्या है। इमाम इब्न हज़म के अक़वाल वगैरह का जिन लोगों ने दरासा किया होगा, वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बारकल्लाहु फ़ीकुम।